करने वाले हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है कीमी मसावत को लिखने का तरीका। इंग्लिश में मेथड्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। इससे पहले हमने सीखे थे कि कीमियाई जस्ट पहले सीखे कि कीमियाई मसावत क्या होती है, कीमियाई तामुलात क्या होते हैं। दोनों एक ही होते हैं। कीमियाई तामुलात मतलब सेंटेंस में बोल के बताना और कीमियाई मसावत मतलब किसी इक्वेशन को लिख के बताना कि वो क्या होती है। तो हम कीमियाई मसावत को लिखने के तरीके पढ़ रहे हैं, हम उसको कैसे लिखेंगे। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11th और 12 के लिए। अगर ये चीज़ अगर आपको आ गई तो 11th और 12 में आपको केमिकल रिएक्शन लिखने में प्रॉब्लम नहीं जाएंगी, समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ से दो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कीमियाई मसावत लिखते वक्त कि आमिल अशिया क्या होती है और हासिल अशिया क्या होती है। आमिल अशिया मतलब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो आमिल अशिया क्या होती है, जो जो कीमियाई तामुलात में जो हिस्सा लेती है और जिन चीज़ों में तब्दीलियाँ आने वाली होती है, और उसे कहते हैं क्या, आमिल अशिया। और आमिल अशिया से मिलकर जो नई शय बनती है, नई नई चीज़ बनने वाली है, तो उसको बोलते हैं क्या, हासिल अशिया। फॉर एग्जांपल चाय बनाते वक्त शक्कर, दूध, पत्ती, ये तीनों भी आमिल अशिया होती है। इनसे जो मिलता है वो कहलाता है चाय। चाय होती है हासिल अशिया। तो आपको पता होना चाहिए आमिल अशिया क्या होती है और हासिल अशिया क्या होती है, तब जाके ये टॉपिक आपको बहुत क्लियरली समझ में आने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, कीमियाई मसावत को लिखने का सबसे पहला तरीका होता है कि जो आमिल अशिया होती है वो हमेशा रिएक्शन के तामुल के लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है। ओके, और जो हासिल अशिया होती है वो रिएक्शन के राइट हैंड साइड में लिखी जाती है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दरमियान में, बीच में, बिटवीन में एरो का निशान होता है, तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं 3 आमिल अशिया लूँगा। फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, ये 3 आमिल अशिया, ये 3 रिएक्टेंट्स होंगे। और इन तीनों से मिलके ए, बी, सी से मिलके एक नया नया प्रोडक्ट बनने वाला है, नया हासिल अशिया बनेंगे जिसे हम डी कहेंगे। तो हम ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ए को बी में मिला है, फिर बी को सी में मिला है, तो हमको मिलने वाला है डी। तो ए, बी, सी ये हमारी आमिल अशिया हुई, डी हमारी हासिल अशिया हुई। तो दोनों के दरमियान में तीर का निशान लगाएंगे, एरो का सिंबल लगाएंगे। एरो का सिंबल बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन की सिम्त क्या है, पहले किसको लिए, किसमें किसको मिला है और उससे मिला क्या। यानी एग्जाम्पल के तौर पे ए को लिए, फिर बी को लिए, फिर सी को लिए, फिर तीनों को मिलाने पर हमको क्या मिल गया, डी मिल गया। एरो बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो रूल नंबर 1 ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में आमिल अशिया और राइट हैंड साइड में हासिल अशिया, और दोनों के बीच में तीर का निशान जो बताता है कि तामुल की सिम्त क्या होती है। रूल नंबर 2 ये होता है कि अगर आमिल अशिया या हासिल अशिया 2 या 2 से ज़्यादा हो, आमिल अशिया या हासिल अशिया, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2 हो, तो हम उसको उनके दरमियान में, उनके बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का सिंबल से डिनोट करेंगे उसको। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 3 आमिल अशिया है, ए, बी और सी। 3 आमिल अशिया ए, बी और सी, तो तीनों के बीच में लगाया जाएगा प्लस। जैसे कि यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ पर प्लस लगाया, और उससे मिल गया हमको डी। तो रूल नंबर 2 है प्लस के बेसिस पर। रूल नंबर 2 है प्लस के बेसिस पर। रूल नंबर 1 है लेफ्ट हैंड साइड में आमिल अशिया, राइट हैंड साइड में हासिल अशिया और बीच में तीर का निशान। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और बीच में रहेगा तीर का निशान। तो रूल नंबर 1 ये कहता है। रूल नंबर 2 प्लस है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आमिल अशिया या हासिल अशिया हो तो उनके दरमियान में प्लस का सिंबल लगाते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर हम तामुल को हरारत दे रहे हैं, हम तामुल को गर्म कर रहे हैं, हम तामुल को हीट अगर अप्लाई, हम उस पर हम उसको हीट दे रहे हैं, तो हीट देने के लिए एक सिंबल का यूज़ किया जाता है, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का सिंबल कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रायंगल का सिंबल एग्जैक्टली तीर के निशान के नीचे, एरो के निशान के नीचे लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ए को लिए, फिर बी को लिए, फिर सी को लिए, तीनों को मिलाए, तीनों को गर्म किए, तो तीर के निशान के नीचे, एरो के सिंबल के नीचे ट्रायंगल का निशान लगाया जाता है, जो बताता है कि तीनों को हम गर्म कर रहे हैं, और उससे हमको मिल गया डी। तो तीसरा जो रूल है वो है गर्म करने की बेसिस पर, हीट देने की बेसिस पर। हीट अगर दी जाती है तो सिंबल यूज करते हैं ट्रायंगल का। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है, ध्यान से सुना, कि अगर हमने आमिल अशिया को मिला है, जैसे कि ए,
बी और सी अगर मिलाते हैं, उसको अगर हमने गर्म किए, उससे हासिल हुआ अपने को डी। अगर हमको हासिल अशिया में, हासिल शय में, प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई गैस मिलती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको कोई ई अगर गैस मिलती है, यहाँ पर प्रोडक्ट 2 है, यहाँ पर आमिल अशिया रिएक्टेंट 3 है और हासिल अशिया 2 है। अगर हमको प्रोडक्ट में, हासिल अशिया में अगर कोई गैस मिलती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ई गैस मिलती है, गैस की खासियत होती है कि वो उड़ जाती है। उड़ने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे अपवर्ड एरो। हम बता देंगे कि ई जो है वो गैस मिला और वो ऊपर उड़ गया। तो रूल नंबर 4 कहता है कि अगर हमको हासिल अशिया में, अगर प्रोडक्ट में अगर कोई गैस मिलती है, तो उसके सामने अपवर्ड एरो, ऊपर जो एरो बताता है कि ये जो ई है वो गैस है और वो उड़ गई है। तो रूल नंबर 4 होता है अपवर्ड एरो की बेसिस पर। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर हमने आमिल अशिया को मिला वैसे ले लेते हैं, जैसे कि ए को लिए, बी को लिए, सी को लिए और उसको फिर गर्म किए। गर्म करने पर अगर हमको डी मिला, और अगर हमको हासिल अशिया में कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है, हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो गाढ़ी हालत में है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम चाय बनाते वक्त क्या करते हैं, शक्कर लेते हैं, पत्ती लेते हैं, दूध लेते हैं, तीनों को मिक्सअप करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए हम ट्रायंगल का सिंबल यूज़ करते हैं। तो हमको चाय मिलती है, लेकिन चाय के साथ में एक और चाय मिलती है, एक और चीज़ मिलती है जिसे पत्ती कहते हैं। बट वो जो पत्ती मिलती है और जो पहले जो पत्ती मिली, पहले वाली पत्ती यूज़फुल होती है, बट बाद वाली पत्ती जो होती है ना, वो यूज़लेस होती है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसे कहते हैं कि वो गाढ़ी हालत में होती है, वो ना तो ज़्यादा सॉलिड होती है, वो ना तो ज़्यादा लिक्विड होती है, वो गाढ़ी हालत में होती है। तो उस चाय को हम कहेंगे वो फेंकने लायक होती है, हम उसे फेंक देते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उसे कहते हैं रुसूब। और अगर हमको अगर हमको रिएक्शन के अंदर हासिल अशिया में अगर कोई रसूब मिलता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एफ अगर रसूब हुआ, तो हम उसको डाउनवर्ड एरो से डिनोट करेंगे, डाउनवर्ड एरो, तीर का निशान नीचे, इसका मतलब हम उसको फेंक देते हैं, वो गाढ़ा होता है। यानी कि हमारा जो रूल नंबर 5 है वो डाउनवर्ड एरो मतलब रसूब हासिल होता है। रसूब का मतलब होता है वो शय जो गाढ़ी होती है और रिएक्शन में फेंकने लायक होती है, उससे कहते हैं रसूब। और रसूब मतलब जो रसूब को ज़ाया करते हैं डाउनवर्ड एरो से, इसका मतलब डाउनवर्ड मतलब फेंक देना, अपवर्ड मतलब वो उड़ गई, मतलब ये गैस हुई और ये रसूब हुआ। ओके। रूल नंबर 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सेम ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक आमिल अशिया ए लिए, फिर उसमें बी को मिलाए, फिर उसमें सी को मिलाए, फिर तीनों को गर्म किए और हमको हासिल अशिया मिली डी। ध्यान से सुनना, अगर आमिल अशिया जो हम मिला रहे हैं, अगर हमको उनकी हालतें पता हो, हालतें मतलब वो ठोस है, माय है, गैस है, वो जो हम मिला रहे हैं, हम रिएक्टेंट जो मिला रहे हैं, अगर वो लिक्विड हुई, सॉलिड हुई या वो गैस हुई, तो ये उनकी हालतें कहलाती है। तो अगर हमको पता है कि वो कौन से फॉर्म में है, कौन से स्टेट में, कौन सी हालत में, तो हम उसको डिनोट करते हैं। अगर वो सॉलिड रही, अगर वो ठोस रही, तो हम उसको एल से डिनोट करेंगे, स्मॉल एल, एल सॉरी गलत हो गया। अगर हम आमिल अशिया में अगर हमको कोई सॉलिड, अगर कोई ठोस शय मिलती है, तो हम उसको डिनोट करेंगे स्मॉल एस से, एस फॉर सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस। और अगर हमको आमिल अशिया के अंदर या हासिल अशिया के अंदर अगर कोई लिक्विड मिली, अगर कोई माय हुआ जैसे पानी, तो हम उसको डिनोट करेंगे स्मॉल एल से। पानी ले लो, जो चीज़ जो पिघली हुई है, जो बह रही है, अगर उसको हम बोलेंगे लिक्विड यानी कि माय। और अगर कोई ऐसी चीज़ मिली जो गैस है, याद रखना, अगर हमको हासिल अशिया में मिलती है तो उसको अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर वो गैस अगर आमिल अशिया में है तो हम उसको जी से डिनोट करेंगे। इस बात को याद रखना, अगर वो हासिल अशिया में है तो उसको अपवर्ड एरो से, मतलब वो उड़ जाएंगे, इसका मतलब भी गैस होता है, बट वो हासिल अशिया में उड़ जाती है। लेकिन अगर हम किसी को आमिल अशिया के तौर पर मिला रहे हैं तो उसको अपवर्ड एरो नहीं देंगे, उसको देंगे हम जी मतलब गैस। ठीक है। और लास्ट वन सबसे इम्पोर्टेंट कि ए क्यू मतलब पानी। अगर कोई आमिल अशिया ऐसी जिसके अंदर पानी मिला हुआ है, तो हम उसको एल नहीं लिखेंगे, उसे लिखेंगे ए क्यू, एक्वस। फॉर एग्जांपल दूध है, दूध के अंदर पानी मिला हुआ होता है, अगर कोई तेज़ाब ले लो, जैसे कि H2SO4 ले लो, HCl ले लो, अगर तेज़ाब के अंदर पानी मिला हुआ है तो हम उसको लिक्विड नहीं बोलेंगे। अगर वो तेज़ाब माय हालत में है तो हम उसे लिक्विड नहीं कहेंगे, हम उसे एक्वस कहेंगे, ए क्यू से डिनोट करेंगे। इसका मतलब उस तेज़ाब के अंदर पानी मिला हुआ है,
दूध के अंदर पानी मिला हुआ तो हम उसको बोलेंगे एक्वस। एक्वस मतलब वो है जिसके अंदर पानी मिली हुई है। तो ये 4 हालतें होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ए सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में, तो हम उसके नीचे लिखेंगे, उसके साइड में लिखेंगे एस। एस मतलब ए जो अम्ल अशय है वो सॉलिड हालत में है। बी लिखेंगे, बी मतलब क्या, बी मतलब क्या, लिक्विड। लिक्विड यानी बी जो है माया हालत में है। और नंबर 3 सी गैस। सी बोले तो जो जो अम्ल अशय सी मिला रहे हैं वो गैसीय हालत में है, तो उसको लिखेंगे जी। तो ये हुआ रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 डिनोट करता है कि उसकी हालत है। हालत है मतलब एल, एस और जी या ए क्यू, एक्वस। रूल नंबर 6 ये हो गया। ओके। रूल नंबर 1 कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अम्ल अशय, राइट हैंड साइड में हासिल अशय, बीच में एरो। एरो जो बताता है तामुल की सिद्ध हमने कैसे गए, कैसे मिलाया उसको। रूल नंबर 2 बताता है, रूल नंबर 2 में आता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा अम्ल अशय या हासिल अशय हो तो उनके दरमियान में प्लस का सिंबल लगाते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर हम तामुल को गर्म कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चाय बनाने के अमल को गर्म किया जाता है, तो चाय बनाने के तामुल के एरो के नीचे हमको ट्राइंगल का सिंबल, मुसल्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। मुसल्लस का सिंबल जहाँ भी दिख गया समझ जाना कि हम उस रिएक्शन को गर्म कर रहे हैं, उस अम्ल अशय को गर्म कर रहे हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है कि हमारे पास अगर अम्ल अशय ए बी सी है, उसको गर्म किए, गर्म करने पर हमको हासिल अशय के अंदर अगर कोई गैस मिलती है तो गैस मिलती है, इसको अपवर्ड एरो से डिनोट करेंगे। इसका मतलब कि ये जो गैस है वो उड़ जाएगा। रूल नंबर 6 कहता है कि अगर अगर हमको हासिल अशिया में अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो गाढ़ी है और जो फेंकने लायक है, जैसे मैंने बताया था पत्ती, चाय बनने के बाद जो पत्ती होती है वो गाढ़ी हालत में रहती है और उसका कोई काम नहीं रहता, उसको फेंक देते हैं, तो हम उसको रुसूख कहेंगे। रुसूख क्या होता है, डाउनवर्ड एरो से उसको जाएगा। ये एक तरह की एग्जाम्पल ऐसे पर्टिकुलर नहीं होता है कि चाय के अंदर जो पत्ती है वही रुसूख है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर क्लैरिफाई करने के लिए कि रुसूख क्या होता है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है, अगर हमको तामुल की हालतें पता है, अगर हमको पता है कि हम जो शक्कर मिला रहे हैं वो सॉलिड हालत में है, तो हम उस शक्कर के नीचे एस लिखेंगे। पत्ती जो होती है वो भी सॉलिड हालत में होती है, तो पत्ती के नीचे लिखेंगे एस। जो दूध मिलाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, माय हालत में होता है, तो दूध के नीचे लिखेंगे क्या, एल। उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद हमको जो मिलती है वो चाय मिलती है। ओके। सो एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं सबका इस्तेमाल करके। तो ओके, बनकर हमारा लास्ट मेथड बाकी है, तरीका बाकी है, तो बता देता हूँ कि लास्ट जो तरीका है 7वां कीमी मसवाद को लिखने का वो होता है कि कैटलिस्ट पे बेस्ड होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का कैटलिस्ट वो होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई कीमियाई तामुल कर रहे हैं, कीमियाई तामुल में कोई ऐसी चीज़ मिलाते हैं जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड बढ़ जाए, कीमियाई तामुल होने की स्पीड अगर बढ़ जाए तो उसे हम कहेंगे कैटलिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम ए को लिए, बी को लिए, सी को लिए, उसको गर्म किए, गर्म करने के बाद हमको मिल गया डी। तो ए बी सी हमारे रिएक्टेंट हुए, आमिल अशय हुई, उसको गर्म किए तो डी हमको प्रोडक्ट मिला। अगर हमको ये तामुल को जल्दी करवाना है, अगर उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई कैटलिस्ट मिला देंगे जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ी। और कैटलिस्ट को हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाएगा कैटलिस्ट हम जो भी मिला रहे हैं। और ज़्यादातर काफ़ी बार हम निकल को मिलाते हैं, निकल एक धातु होती है, निकल कैटलिस्ट होता है जिसे मिलाने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ओके। तो लास्ट एग्जाम्पल से हम बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि पूरे जो रूल्स है, 7 रूल्स है, कि हम कैसे अप्लाई किए उसको। जैसे हम चाय बनाने के प्रोसेस को लेंगे, जैसे दूध को लिए, दूध को लेने के बाद उसमें हम शक्कर को मिलाए, शक्कर मिलाने के बाद हम उसमें पत्ती को मिलाए, तीनों को मिलाने के बाद में हम उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हमको चाय मिलेगी, चाय के साथ साथ हमको पत्ती भी मिलने वाली है। अब हमने जो दिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आमिल अशिया, राइट हैंड साइड में हासिल अशिया, बीच में जो होता है एरो होता है जो डायरेक्शन बताता है, उसके नीचे सिंबल देखिए ट्राइंगल का सिंबल बताता है कि हम तीनों को गर्म कर रहे हैं। अब हमको उसकी हालतें बताना है। दूध होता है लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ एल लिखेंगे। शक्कर होती है सॉलिड फॉर्म में, ठोस होती है, तो उसके नीचे लिखेंगे एस। पत्ती होती है ठोस
सॉलिड फॉर्म में तो उसके नीचे लिखेंगे एस। चाय मिलती है हमको लिक्विड फॉर्म में। पत्ती जो मिलती है वो यूजलेस होती है, वो उसका कुछ काम नहीं होता, वो शुभ होती है, तो हम उसके नीचे लिखेंगे, उसके साइड में लिखेंगे एरो डाउनवर्ड। तो इस तरह हमने कंप्लीट किए कीमियाई मसावत को लिखने के